तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक बार प्रेम से, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत आने वाला ही है, तो ऐसे में बहुत सारी स्त्रियों के मन में कहीं ना कहीं यह बातें जरूर चलती रहती हैं कि हमें करवा चौथ का व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के बारे में जानते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व आने ही वाला है। इस पवित्र त्योहार करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि करवा चौथ का त्योहार प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। करवा चौथ का त्योहार मनाने के लिए महिलाएं पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही लगन और समझदारी से रखना आवश्यक होता है। इस दौरान महिलाओं की एक गलती पूरे व्रत को भंग कर सकती है। शास्त्रों में इस बात को पूरा प्रावधान है कि व्रत के टूटने पर पति पत्नी के रिश्तों में ग्रहण लग सकता है। ऐसे में कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो आइए आप भी जानें कौन सी महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आप लोगों को यह बताने से पहले कि किन स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी करवा चौथ की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, आप लोग इस कहानी को ध्यान से सुनिए, फिर इसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत किन स्त्रियों को नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, करवा चौथ की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रख था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी स्त्रियों को करवा चौथ का व्रत नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों में से किसी भी पति पत्नी में मध्य अगर काफी समय से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है, तो ऐसे समय में आप करवा चौथ का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और आपस में नफरत पैदा होना करवा चौथ का व्रत रखने पर आपको पाप का भागीदार तो बनाती ही है, साथ ही आपके द्वारा किया गया व्रत भी खंडित हो जाता है। इसलिए पहले अपने आपसी झगड़ों और मतभेदों को सुधारें और उसके बाद फिर करवा चौथ के व्रत का पालन करें, क्योंकि करवा चौथ का पर्व नफरत का नहीं, प्रेम और सौंदर्य तथा समर्पण का पर्व है। दोस्तों, इसी के साथ करवा चौथ का व्रत ऐसे जोड़े कभी ना रखें अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द अथवा किसी गैर औरत का ख्याल आता है, तो यह आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। असल में
ऐसे लोग पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से ही वह प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही विधि का विधान भी है। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत का पालन करना गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय गर्भवती महिला को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती, लेकिन अगर आपके अंदर कमजोरी ज्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती तो आप करवा चौथ का व्रत न रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, इसी के साथ शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक होता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकता है। उसमें करवा चौथ का त्योहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि 2 पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर एक साथ रह रहे होते हैं तो शास्त्रों की दृष्टि में उसे अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते करवा चौथ का व्रत रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं और शादी से पहले अंतरंग संबंध न बनाएं तो करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। मान्यता है कि सबसे पहले करवा चौथ का व्रत शक्ति स्वरूप माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी करवा चौथ के व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। प्रिय मित्रों, इसी के साथ पीरियड्स आने की वजह से करवा चौथ का व्रत रखें या नहीं, इसे लेकर महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं। अगर व्रत रखने के बाद आपको पीरियड्स आ गए हैं तो करवा चौथ का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए। रात को चांद देखकर सभी नियमों का पालन करें। लेकिन अगर किसी महिला को पहले से पीरियड्स हैं तो भी वह करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, परंतु इस बात का खास ख्याल रखें कि आपको इसकी पूजा स्वयं नहीं करनी चाहिए। करवा चौथ वाले दिन पीरियड्स हो जाए तो पूजा में शामिल होने से बचना चाहिए। अपनी जगह पर किसी महिला से करवा बदलवा दें और पूजा करा लें, लेकिन आप पूजा वाली जगह से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों के मन में कोई भी सवाल है तो आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, एक बार प्रेम से नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, इसी बात के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।